गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी घर पे सुरक्षित और स्वस्थ हों। हमने पीछे वाले टॉपिक में हमारे चल रहे चैप्टर 4 नंबर प्रतिरक्षा और रक्त समूह में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी जो थी उसकी बात जो है वो कर ली थी। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की जो थी बात हमने कर ली। आज प्यारे बच्चों हम बात करेंगे प्रतिरक्षी के प्रकारों की। किसकी बात करेंगे? प्रतिरक्षी के प्रकारों की हम लोग बात जो है वो करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी के प्रकार। प्रतिरक्षी के प्रकार, प्रतिरक्षी के प्रकारों की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, प्रतिरक्षी जो होते हैं ये 5 प्रकार की होती हैं, क्योंकि इनमें 5 प्रकार की भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है वो पाई जाती है। 5 प्रकार की होती हैं क्योंकि इनमें 5 प्रकार की जो है बाहरी पेप्टाइड जो श्रृंखला हैं वो पाई जाती है, इसलिए ये 5 प्रकार की होती हैं। इन्हें यूनानी भाषा के अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। कौन सी भाषा? यूनानी भाषा के अक्षरों द्वारा इनको दर्शाया जाता है। जैसे कि एल्फा हो गया 1 नंबर, 2 नंबर जो है गामा हो गया, 2 नंबर क्या है? गामा। 3 नंबर जो है वो हो गया डेल्टा। 4 नंबर जो हो गया अपसाइलन और 4 नंबर हो गया म्यू को इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये 5 प्रकार की प्रतिरक्षा होती हैं। बाहरी श्रृंखला के आधार पर ही प्रतिरक्षी को मैं बार बार आपको बता रहा हूं कितने भागों में बांटा, 5 प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं IgG की। देखो इनके जैसे पहले IG, मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे मैंने कहा था प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबिन बताया था ना। और इम्यूनोग्लोबिन को संक्षिप्त रूप क्या लिखते हैं? IG लिखते हैं। तो A से हो गया IgA, दूसरा हो गया IgG, तीसरा हो गया IgD, चौथा हो गया IgE और 5वां हो गया IgM। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की जो प्रतिरक्षी हैं वो पाई जाती हैं इन यूनानी भाषा के शब्द से। A का अल्फा, G का गामा, D का डेल्टा, E का एप्सिलॉन और M का क्या होगा? म्यू। 5 भागों में बांट दिया गया इनको। सबसे पहले हम IgA की बात, यहाँ से प्रश्न आएगा पक्का, यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाता है। सबसे पहले IgA की बात करते हैं। तो IgA जो है वो यूनानी भाषा का शब्द जो है वो क्या है? इसका एल्फा है, और आप एल्फा जो है उसका चिन्ह याद रख सकते हो। यह एक द्विलक संरचना होती है। कैसी? द्विलक संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? द्विलक संरचना होती है। इसकी अगर बात करें, यह माँ के दूध में पाए जाने वाली अकेली प्रतिरक्षी होती है। किसके दूध में? माँ के दूध में। माँ के दूध में पाई जाने वाली अकेली प्रतिरक्षी। समझ गए? तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा, माँ के दूध में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है? IgA प्रतिरक्षी जो है वो पाई जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यह जो है नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए? नवजात शिशु की प्रतिरक्षा, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है बच्चे को लगातार 6 महीने तक किसका दूध पिलाना चाहिए? माँ का दूध जो है वो पिलाना चाहिए, जिससे उसकी इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा तेज रहती है। इसके बाद में 2 नंबर बात करते हैं IgM की। 2 नंबर बात कर लेते हैं, हम क्रम से बात कर लेते हैं IgG की। IgG जो है
ये देह की या शरीर की एक प्रमुख सेवनीय प्रतिरक्षी है। हमारे शरीर की प्रमुख सेवनीय, देखिए हर टॉपिक से प्रश्न बन रहा है, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर से एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमारे शरीर की सेवनीय प्रतिरक्षी कौन सी है? IgG अर्थात इम्यूनोग्लोबिन गामा, तथा रक्त एवं अन्य द्रवों में उपस्थित रहती है। उपस्थिति कहाँ इसकी? रक्त एवं अन्य जो मटेरियल हैं या मैटर जो हैं, पदार्थ हैं, उनके अंदर ये पाई जाती हैं। ये एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है जो ओवल को पार कर भ्रूण तक पहुंच सकती है। ध्यान देना, यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है, ओवल को पार कर भ्रूण तक पहुंच सकती। देखो, जब मादा के गर्भाशय के अंदर बच्चा या भ्रूण एम्ब्रियो जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, अंतः गर्भाशय जुड़ा होता है, जिसे एक संरचना होती है जिसे अप्रा प्लेसेंटा या ओवल बोला जाता है, उसको पार करके भ्रूण तक कौन पहुंच सकती है? केवल और केवल IgG। इसके बाद में हम बात करें तो सीरम में पाई जाने वाली प्रतिरक्षियों में IgG की सांद्रता सर्वाधिक होती है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। 3 नंबर है हमारी IgD। IgD की बात करते हैं तो IgD जो है ये आपको मैं बता देता हूँ क्या होती है। एकलक या मोनोमेरिक होती है। क्या होती है? एकलक एवं मोनोमेरिक होती है। एकलक या फिर मोनोमेरिक ये होती है। 4 नंबर बात कर लेते हैं IgE की। किसकी बात कर लेते हैं? IgE की जब बात करते हैं तो प्रतिरक्षी प्राथमिक रूप से बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करती है। ये किस पे कार्य करती है? बेसोफिल एवं मास्ट कोशिकाओं पर जो है, मास्ट कोशिका पर क्या करती हैं? क्रिया जो है वो करती हैं। इसके अलावा ये प्रत्युर्जता या एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है। तो एलर्जी क्रिया में कौन सी प्रतिरक्षी भाग लेती है? IgE भाग लेती है, या इसको प्रत्युर्जता भी बोला जाता है, इसमें ये भाग लेती है। 5 नंबर है IgM। IgM एक पंचलक है, ये याद रखना, मात्र एक ही है जो पंचलक होती है, ठीक है। IgG का उत्पादन जो है वो IgM के उत्पादन के बाद होता है। इसका उत्पादन होने के बाद ही IgG का उत्पादन जो है वो होता है। इसके अलावा IgM जो है वो उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है, प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने 5 प्रकार प्रतिरक्षियों के पढ़े। कौन कौन से? एक तो पढ़ा IgG, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कौन सी है? गामा। दूसरा IgM, जिसमें म्यू। तीसरी एल्फा। चौथी डेल्टा। 5वीं एप्सिलॉन, ठीक है। ये इनके अंदर बाहरी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं वो होती हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, अगला जो टॉपिक रहेगा रक्त एवं रक्त समूह है। रक्त एवं रक्त समूह, इसके बाद जो है हम लोग कल करेंगे, बिल्कुल इजी है और आपके इस चैप्टर से इस संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, तो इसकी बात हम जो है कल करने वाले हैं।